सलमान के परिवार को मुआवजा दो, सलमान के परिवार को नौकरी दो, सलमान के परिवार को नौकरी दो, सलमान के परिवार के साथ इंसाफ करो, चाइनीज माजा बेचने वाले कालाबाजारियों को जेल में ठूस दो। कांग्रेस आज किस तरह ज्ञापन दिया गया? देखिए, अभी करीब 30 तारीख को 30 सितंबर में एक मांझा चाइनीज मांझा जो खुलेआम पर अलीगढ़ के अंदर बिक रहा है, जिसका शिकार अलीगढ़ का लाल सलमान जमालपुर फ्लाईओवर पर हो गया। इस तरह से गर्दन कटी, ऐसी दर्दनाक मौत हुई कि वो विचलित करने वाली तस्वीरों को देख करके रूह कांप उठती है। और ये देखिए, करीब 15 दिन हो गए, प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया, किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। परिवार के ऊपर देखिए, एक उसकी पत्नी और 3 छोटे छोटे बच्चे, न उसके पास कोई घर, एक गरीब परिवार से आने वाला सलमान, उसकी कोई सुध नहीं लिया गया। उसी जब इन्होंने सुध नहीं लिया तो हम भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमने भी बताया कि मैं हूँ ना, हम जनता के साथ खड़े हैं। और हमने आज जो है परिवार के साथ, जो उनकी माता जी, उनके भाई लोग हैं, सभी लोगों के साथ, बच्चों के साथ आज हमने डीएम साहब से मुलाकात की है। स्पष्ट मांग की है कि ये जो इसके अंदर उचित मुआवजा इनको दिया जाए, इनके परिवार को, इनके भरण पोषण का सारा इंतजाम किया जाए और परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि आगे की जो अंधकारमय ज़िंदगी एक पत्नी के सामने खड़ी है, वो जो है ज़िंदगी कम से कम एक भरोसा हो सके आगे की ज़िंदगी के लिए। और इसके अलावा जो काजारी हो रही है चाइनीज की, मौत के मांझे की खुल रही है, उसको ताल उन कालाबाजारियों को जेलों में ठूसा जाए। उन होलसेलरों को जो चाइनीज मांझे बेचकर मौत का मांझा अलीगढ़ के अंदर बेच रहे हैं, उनको जेलों में ठूसा जाए, क्योंकि कई घटनाएं इसके पहले भी हो चुकी हैं। आगे कोई घटना न हो, इसके लिए हमें इस चिंता के साथ आज हमने डीएम साहब से मुलाकात की है। डीएम साहब ने हर बिंदु पर हमें आश्वासन दिया है और हमें उम्मीद है कि हमारे जिलाधिकारी महोदय इस ऐसी स्थिति में, जहाँ एक गरीब परिवार का मामला है, तो उसके कहीं न कहीं हमें कुछ न कुछ इसमें मदद मिलेगी। हमारे परिवार, हमारी जो सलमान का परिवार है, उसको कोई न कोई लाभ मिलेगा। जो चीज़ें हो सकती हैं हम देखते हैं आगे क्या होता है, और फिर आगे का कदम हम आगे जाकर उठाएंगे। अभी हमें भरोसा मिला है, हम उसी के बाद अब कार्रवाई आगे कर रहे हैं। चाइनीज मांझा पूरी तरीके से बैन है, उसके बाद भी अपने जो बिक रहा है, तो ये तो सवाल अलीगढ़ के प्रशासन और पुलिस के ऊपर है। कैसे बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, ये नंगा खेल कैसे हो रहा है, ये मौत का नंगा नाच कैसे हो रहा है। अरे अलीगढ़ के अंदर आप देखिए, जान की कोई कीमत ही नहीं। कल देखिए, सांड ने 2 लोगों को मार दिया, 15 लोग घायल हो गए। और कहीं ना कहीं और आप देखिए, आवारा पशुओं को उठाने के नाम पर नगर निगम करोड़ों अरबों रुपए डकार जाता है। तो ये पूरा सिस्टम एक करप्ट सिस्टम हो चुका है। उस सिस्टम के अंदर ये जनता का कोई अर्थ नहीं रह गया, जनता के जीवन का कोई महत्व नहीं रह गया। आज हम उसी बात को लेकर कि चाइनीज मांझा, एक मौत का मांझा, कई घटनाएं हो चुकी हैं और अभी इस घटना के बाद सब कुछ चुप है, सारी चीज चुप है। फिर कोई और मर जाए, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि हम अलीगढ़ की जनता के लिए खड़े हैं। हमें फर्क पड़ता है, हम अलीगढ़ के जनता के अधिकारों के लिए, न्याय के लिए, उनके मुद्दों के लिए आखिरी सांस लड़ेंगे। और कोल विधानसभा से लेकर शहर विधानसभा हो, पूरे अलीगढ़ को हम ये भरोसा देते हैं कि मैं हूं ना। ये ज्ञापन दिया है, क्या मेन उद्देश्य है ज्ञापन का? महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष अलीगढ़। देखिए, ये सलमान के जो अभी जो हादसा हुआ है 15 दिन पहले, इतना दर्दनाक हादसा हुआ, वो सोचता है जो है हमारे कि चाइनीज मांझा खुलेआम बिक रहा है और प्रशासन कोई भी अभी तक कहीं नहीं करी और मांझा बंद हुआ। आ कहाँ से रहा है ये, जब तक जो है सरकार इसकेगी, सरकार जब तक नहीं मांझा बिकता रहेगा और ऐसे ही मांझा बिकेगा। ऐसे ही लोगों का जो है ना, जिस तरह से सलमान का हादसा है, इसी तरह से न जाने कितने घर बर्बाद होंगे। अभी तो ये घर बर्बाद हुए, अभी तो कुछ बर्बाद हुए हैं और इस तरह से होता रहेगा तो कैसे चलेगा। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो होलसेलिंग जहां से ये आ रहा है मांझा निकल के, चाइनीज मांझा, इस पे रोक करी जाए, वरना बहुत बुरा होगा जिन लोगों के साथ ये हो रहा है, जिनके घर तबाह होते जा रहे हैं। अब ये सलमान का जो ये हादसा हुआ है, अब ये छोटे छोटे बच्चे
बिल्कुल उसके कमाने वाला उसके घर में कोई नहीं, और वो बेवा है बेचारी जो बैठी है। अब उसका कोई ना तो उसका घर है ना कोई कमाने वाला है, तो इसकी माँ है ये देखिए ये भी बुजुर्ग है बेचारी। अब वही एक कमाने वाला था, एक भाई है उसके भी हाथ नहीं है, वो भी बेचारा परेशान है, उसका भी हाथ नहीं है जो वो कमा सके। अब इसे पालन पोषण करने वाला कौन होगा? तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उसकी बीवी को एक नौकरी मिलनी चाहिए और जो है एक 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए उसको, और जो है एक नौकरी मिलनी चाहिए, और इनके लिए पालन पोषण के लिए जो और जो भी हो प्रशासन कर सके वो करे। चाइनीज मांझा बैन होने के बाद भी काफ़ी लोगों की अपना जान जा चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? तो ये बताएं चाइनीज जब हो चुका तो यहाँ कहाँ बिक कहाँ? ये प्रशासन की ढील है। अगर प्रशासन की नहीं होती और प्रशासन न खेल करता होता तो आज मांझा न बिकता और ना सलमान जैसा की जान जाती, ना ये घर परिवार जो है ना बिखर जाता। तो हम चाहते हैं प्रशासन से और पुलिस से कि जहाँ जहाँ ये चाइनीज मांझा बिक रहा है, चाहे वो दुकान पे हो चाहे वो होलसेलिंग हो, उसको फौरन उनको अरेस्ट करा जाए और उनको जेलों में जो है ना डाला जाए, कि आगे के लिए जो है लोग इस चीज़ को देखें कि चाइनीज मांझा बेचने की हिम्मत न करें, जिससे कि ये घर आगे के लिए घर जो है तबाह हो सके। यही है। मैं आपका नूरजहां। आज आप यहाँ इलेक्टेड पे आई हैं, किस मांगों को लेकर? उन बच्चों को मिले आप जान बनी है कोई बाप तो उसका घर में रहने उसका घर भी बहन के है तो जी भी ऐसा हो गई, घर में भी उसका बाप नहीं है तो कहाँ जाएगी? तो जाएगी किस मान इन बच्चे क्या है सलमान? मेहनत पूरी करता, ठीक ही दुकान रहता,